बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा इन आसान सरल वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं माणिक पहाड़ की शोभा में, जो श्री रंग महल की तरफ से हमारी चौथी परिक्रमा हुई। श्री रंग महल की नौ भौम 10वीं आकाशी, उनकी शोभा को दिल में बसाना, उनमें रमन करना, ये हमारी प्रथम परिक्रमा हुई। और जवेरों की नहरों के भीतर भीतर श्री रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन, श्री जमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, ओज कोसर, जो भी सांस के माहौल की सुंदर शोभा। पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अन्नवन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन, महावन की शोभा। तो ठीक उत्तर में हम देखते हैं पुखराजी पहाड़ की स्वर्णिम आभा। पुखराज के पूर्व में बंगला, बंगला के पूर्व में अदबीज का कुंड, आगे ढपो चबूतरा, मूल कुंड और मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। ये संपूर्ण शोभा हमारी हुई दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में जवेरों की नहरों की सुंदर शोभा और चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़। तो ये माणिक पहाड़ कहाँ स्थित है, इन शोभा को देखते हैं। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी देखते हुए आगे बढ़े तो बड़ोवन के 5 वृक्ष, आगे कुंज निकुंज, भोज को सतराल की सुंदर शोभा और कुंज वन के किनारे जो भी सांस महल की शोभा। आगे जवेरों की नहरें 4.5 लाख कोस में विस्तारित, और जवेरों की नहरों की जो 10वीं नहर है, जवेरों की नहरों को घेर कर जो नहर के 10 फिरावे आए हैं, उन 10वीं और 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की 11वीं नहर, इन दोनों नहरों के मध्य रंग महल की दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ अपनी संपूर्ण आभा सहित शोभायमान 12,500 में। और इन माणिक पहाड़ की गिर्द है 48 लाख कोस और लंबाई चौड़ाई है 16 लाख कोस। माणिक पहाड़ की शोभा नजदीक से ये जवेरों की नहरें, आगे वन की नहरें दिखाई देती हुई और घेर कर बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्षों की सुंदर आभा। श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा। तो हम सबसे पहले माणिक पहाड़ के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 48 लाख कोस की गिर्द का 16 लाख कोस के लंबे चौड़ा ये चबूतरा जो 12,000 पहलों में आया है, भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर खुद को देखते हैं। घेर कर आई ये परिक्रमा रोस, 400 कोस की घेर कराई ये रोस, और इन रोस के भीतरी तरफ एक मंदिर की मोटी दीवार 12,000 पहलों में शोभायमान, घेर कर 12,000 पहलों में। इन दीवार का विस्तार एक मंदिर जितना है, इसलिए इसे मंदिरी दीवार कहते हैं।
घेर कर 12,000 पहलों में शोभायमान ये मंदिर दीवार। हास हास पर बुर्ज की शोभा, 12,000 बुर्जों की शोभा। इस शोभा को नजदीक से देखते हैं कि बुर्ज कैसे आए हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर माणिकवाड़ की चबूतरी पर आए। परिक्रमा रोज के भीतरी तरफ मंदिर दीवार और 12,000 बुर्ज की शोभा, जहां पर दो पहल मिल रहे हैं। 50 कोस की जगह इन दाएं पहल से ली, 50 कोस की जगह इन बाएं पहल से ली। इस स्थान पर 100 कोस का गोल बुर्ज हुआ। बाहरी रोज पर माणिक आभा से झिल मिलाते 3 द्वार। इन द्वारों से भीतर गए तो 3 मेहराबें, और ये मेहराबें हमें त्रिपोलिया में ली जाती हुई। तो इस तरह से घेर कर 12,000 बुर्ज, 12,000 हांसों में। अब हम देखते हैं चारों दिशाओं के द्वारों की शोभा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में जो द्वार आए हैं उस शोभा को देखते हैं। हमने शोभा देखी कि दोनों तरफ से 50-50 कोस की जगह तो बुर्ज ने दबा ली है। अब हमारे पास पहल रह जाता है 300 कोस का। तो इन 300 कोस में 100 कोस का तो दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस की दीवार, और उन दीवार के सन्मुख चबूतरों की शोभा। इस शोभा को हम खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, 100 कोस का लंबा चौड़ा विशाल बादशाही शोभा से भी अनंत कोट गुनी शोभा धारण किया माणिक पहाड़ का ये मुख्य द्वार, और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार के सन्मुख 100 कोस के लंबी चौड़ी चबूतरे। चबूतरे के चारों कोनों पर थंब, चारों दिशाओं में मेहराबें, तले गिलम सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा, ऊपर थंबों को भराई के सुंदर चंद्रमा। तो चारों दिशाओं में इस प्रकार से मुख्य द्वारों की शोभा हुई, और 100 कोस की द्वार के सन्मुख 100 कोस की चौड़ाई लेकर ही सीढ़ियां उतरती हुई। अब तक हमने शोभा देखी मंदिर दीवार में 12,000 बुर्जों की और चारों दिशाओं की 4 बड़े दरवाजे की। अब 12,000 में से 4 हांस में तो बड़े दरवाजे आ गए, बाकी रह गए 11,996 हांस। उनमें छोटे दरवाजों की शोभा आती है। इन 300 कोस में मध्य 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे, दाएं बाएं 100 कोस की दीवार। तो इस प्रकार से छोटे द्वारों की सुंदर शोभा आती हुई। 33 कोस का द्वार, दाएं बाएं 33 कोस की चबूतरे, और 100 कोस में दीवार की सुंदर शोभा। आगे जहाँ हांस मिल रहे हैं वहां पर गोल बुर्जों की सुंदर शोभा। भौम दर भौम ये शोभा इन मंदिर दीवार की हम देखेंगे। भौम दर भौम 12,000 भौम ऊपर जाती हुई, 12,000 गोल बुर्ज, 4 चौखटे गुर्ज, जिनमें 8 चौखटे गुर्ज बड़े हैं, बाकी शेष छोटे हैं। भौम दर भौम ये शोभा चांदनी तक जाती हुई, 12,000 भौम जाती हुई। अब हम देखते हैं कि जब हम चारों दिशाओं के बड़े द्वार से एंटर करते हैं तो एंटर करते ही सबसे पहले हमें मिलती है 2 थंबों की 3 गलियां, और आगे चौरस हवेली। बुर्ज से हम प्रवेश करते हैं तो एक गली और उसके बाद कुंड की शोभा। आड़ी खली गलियां जहां पर कट रही हैं वहां पर कुंड की शोभा। तो इन बुर्ज से प्रवेश करते ही, पहली गली पार करते ही इन भीतरी गली में कुंड की सुंदर शोभा। 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड,
चारों कोनों पर थंब, चारों दिशा में मेहराबे और हिंडोलों की शोभा। तो ये सुंदर शोभा हुई माणिक पहाड़ की मंदिरी दीवार की। अब बढ़ते हैं हवेलियों के फिरावे की ओर। तो हम शोभा देखेंगे कि मुख्य द्वारों के ठीक सामने चौरस हवेली आई है और एक फिरावे में 12,000 हवेलियां आई हैं। एक हवेली चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, इस तरह से एक हार में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। और प्रत्येक हवेली को घेर कर थंब की एक हार आई है। तो दो हवेलियों के बीच में त्रिपोली की शोभा हुई। 12,000 त्रिपोलिये गोलाई में हुए और 12,000 त्रिपोलिये खड़े हुए। घेर कर आई आड़े त्रिपोलिये, खड़े त्रिपोलिये। ये आड़े खड़ी त्रिपोलिये जब कटते हैं तो ठीक मध्य चौक में कुंड की शोभा होती हुई, जहाँ चार हवेली के कोने मिलते हैं, श्री रंग महल की तरह यहाँ पर भी 24 मेहराबों की शोभा और ठीक मध्य चौक में कुंड की शोभा आती है। तो जब हमने गुर्ज से प्रवेश किया, भीतर आते ही हमें पहला त्रिपोलिया मिलता हुआ, तो एक गली पार करते ही कुंड की पहली हार, मंदिर दीवार पार करते ही भीतरी त्रिपोलिये में जो पहला त्रिपोलिया आया है, उनमें घेर कर 12,000 कुंड आए हैं। ऐसे 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आई हैं और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ठीक मुख्य द्वार के सामने चौरस हवेली, चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल हवेली, आगे भी गोल हवेली, एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, इस क्रम से हवेलियां आई हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक हवेली की शोभा देखते हैं। इसी प्रकार से चौरस, गोल सभी हवेलियां आई हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। इन हवेली के सन्मुख खड़े हैं तो सबसे पहले घेर कर हम देखेंगे हवेली के चारों तरफ एक दीवार की शोभा आई है। जैसे हमने जब माणिक पहाड़ में एंटर किया तो मंदिर दीवार की शोभा मिली थी, ऐसे ही हम हवेली के सन्मुख खड़े हैं तो ठीक हमारे सन्मुख हवेली को घेर कर हवेली की शोभा में एक दीवार की शोभा आई है। इन दीवार में हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब, एक बड़ी मेहराब जो 300 कोस की तो चौड़ाई ली है, ऊंचाई इन मेहराब की 400 कोस है। दाएं बाएं 100 कोस की त्रिपोलियों की शोभा आई है, जिनमें 50 कोस एक तरफ से, 50 कोस एक तरफ से, इस तरह से हवेली का 400 कोस का हिसाब होता है। त्रिपोली अलग कर दे तो ये हवेली की दीवार अपनी होगी 300 कोस की। तो 300 कोस की चौड़ी और 400 कोस की एक बड़ी मेहराब, मेहराब के नोक पर दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, और इन मेहराब के तले एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे मिलते हुए संपूर्ण चौकबाई इन चबूतरों की देखकर भीतर गए। इन दीवार को पार किया तो हम यहाँ दरवाजे की चौक में है, दाएं बाएं देखेंगे 1500 मोहलाते। प्रत्येक मोहलात को घेर कर थंब की हार आई है। इन मोहलातों की और थंबों की ऊंचाई 300 कोस है। इन थंब की हार के भीतरी तरफ कमर भर नीचे बगीचों की शोभा और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, उनमें हिंडोले। इन चबूतरे की किनार पर भी 12,000 थंब, 12,000 हिंडोले। ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर बगीचों की हार, गिलम की सुंदर शोभा।
हम इन चबूतरे पर हैं, छत की ऊंचाई 400 कोस और इन महलों में है तो ये महल आते हैं 300 कोस। और घेर कर जो ये हवेली की दीवार आई है इसकी ऊंचाई भी 400 कोस। तो इस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। इन महलों की छत तो 300 कोस में आपस में मिलान करती हुई आ गई। ये शोभा हुई महलों की 300 कोस ऊंचाई पर। अब इनसे 100 कोस ऊपर हवेली की छत आती हुई। इनसे 100 कोस ऊपर हवेली की छत। तो ये सुंदर शोभा हुई एक हवेली की। इन्हें खड़े दृश्य से भी देखते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से हवेली की सुंदर शोभा देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे घेर कर दीवार की शोभा हवेली को। ये देखिए दीवार की शोभा। हर दिशा में ये दीवार 300 कोस की चौड़ी और ऊंचाई है 400 कोस की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक बड़ी मेहराब की शोभा देखें। इस तरह से एक बड़ी मेहराब। इन मेहराब की नोक पर और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। और इन मेहराब के तले एक मोहल का दरवाजा और एक एक मोहल के चबूतरे। हम भीतर गए। इन दरवाजे की चौक में है दाएं बाएं 1500 मोहलाते और इन मोहलातों को घेर कर आए थम की हार। मोहलातों के मुख्य द्वार के ठीक सामने इन दीवार में भी दरवाजे। हम इन दरवाजे में हैं, बड़े दरवाजे में दाएं बाएं चबूतरे। तो दाएं बाएं की दीवार में हमें और दरवाजे भी मिल रहे हैं जिनसे हम सीधा इन मोहलातों में जा सकते हैं। घेर कर आई 12,000 महलों की ये हार। इनको घेर कर आए थम्बों की हार, थम की हार और इन मानिक महलों की छत 300 कोस की ऊंचाई पर पड़ती हुई। इन छत की जो शोभा है यहाँ तक, इस जगह तक इन मानिक महलों की छत पड़ती हुई। और इन भीतरी थंब की हार से कमर भर नीचे बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब इंडोले, मध्य कुंड, कुंड को घेर के बगीचे और किला पर बैठ के की। और इन महलों की ऊंचाई 300 कोस की। ये जो छत है ये पूरी हवेली की। ये जो पर्पल छत है इस हवेली की छत के तले। और हम ये भी शोभा देखेंगे इन मोहल्लों की। ये जो भीतरी किनारे है और ये बाहरी किनारे, यहाँ पर हमें सुंदर कठेड़े मिलते हुए। तो इस शोभा को महसूस करें कि हम इन भीतरी चबूतरे पर हैं तो छत है 400 कोस की ऊंचाई पर। इन बगीचों में है तो भी छत 400 कोस की ऊंचाई पर। राज श्यामा जी की संग कुछ सखियां यहाँ चबूतरे पर हास्य विलास कर रही है, हिंडोलों में झूल रही है। तो कोई कोई सखी 300 कोस की ऊंचाई पर इन छत पर बैठकर, मोहल्लों की छत पर बैठकर कठेड़ों से झलकते हुए इन लीला का आनंद ले रही है। और इन संपूर्ण शोभा के ऊपर 400 कोस की ऊंची छत। इन चबूतरे से छत की ऊंचाई 400 कोस, बगीचों से। लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो ये शोभा है 300 कोस की। और इन बाहरी दीवार की शोभा भी 400 कोस की आई है। अर्थात उन 400 कोस की छत तले हमें घेर कर 100 कोस तले, 400 कोस से 100 कोस तले 300 कोस की ऊंचाई तक शोभायमान घेर कर 12,000 महल मिलते हुए। ये शोभा हुई एक हवेली की। ऐसी ही शोभा एक गोल हवेली की आई है। ठीक ऐसी ही शोभा एक गोल हवेली की आई है।
अब इन एक महल में चले जाएं तो महल में पुणे इसी प्रकार की शोभा। एक बड़ी मेहराब में ठीक मध्य एक मंदिर का दरवाजा, मंदिर मंदिर के चबूतरे, घेर कर 12,000 मंदिर, कमर भर नीचे बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब चबूतरे की ऊंचाई है 300 कोस, क्योंकि अब हम मोहल्लों में हैं, और मंदिरों की ऊंचाई है 200 कोस। अब 12,000 मंदिर में से किसी एक मंदिर में आ जाए तो एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी के चबूतरे, घेर कर 12,000 कोठरियां, बगीचे, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, संपूर्ण शोभा माफक बड़ी हवेली के। हवेली की ऊंचाई 400 कोस, मोहल्लों की 300, मंदिरों की 200, कोठरियों की 100 कोस। तो हम सबसे पहले हवेली की शोभा देखें तो एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे और 12,000 महल। अब इन 12,000 महल में से भी किसी एक महल में आ जाए तो यहाँ पर एक मंदिर का दरवाजा और एक एक मंदिर के चबूतरे और घेर कर 12,000 मंदिर। एक मंदिर में आ जाए तो एक कोठरी का दरवाजा और दाएं बाएं एक एक कोठरी के चबूतरे और घेर कर 12,000 कोठरियां। तो अनंतानंत विस्तार और एक सुंदर शोभा यहाँ हम देखेंगे कि हम एक हवेली के सन्मुख खड़े हैं। सबसे पहले हमने देखा एक बड़ी मेहराब जो 300 कोस की चौड़ाई लिए और 400 कोस की ऊंचाई ली है। इन एक बड़ी मेहराब में 3,000 महल, इन महलों की शोभा देखी। हवेली की ऊंचाई 400 कोस और इन महलों की ऊंचाई है 300 कोस। फिर ये जो 3,000 महल चारों दिशाओं में आए हैं, उन एक महल के दीवार के सामने शोभा देखते हैं, उनके तले हम देखते हैं 3,000 मंदिर। एक एक महल की हर दिशा में 3,000 मंदिर। तो हम हवेली की दीवार के सन्मुख हैं, 3,000 अपने को यहाँ पर महल नजर आ रही हैं, महल की मेहराबें। फिर एक एक महल की मेहराब के तले हमें 3,000 मंदिरों की मेहराबें नजर आती हुई। फिर हम एक एक मंदिर की मेहराब के तले देखेंगे 3,000 कोठरियों की दरवाजे मेहराबें नजर आती हुई। कोठरी 100 कोस, मंदिर 200 कोस, महल 300 कोस और ये हवेली 400 कोस। अब मान लीजिए कि हम इस कोठरी के दरवाजे पे हैं, तो मानिक पहाड़ के उस एंड तक हमें सभी जो कोठरियां मिलेंगी एक के बाद एक, उनके दरवाजे हमें दूरी बंद दिखाई देंगे। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। इन प्रदर्शन के माध्यम से वो शोभा देखने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए हम इन हवेली के मुख्य द्वार पे हैं, तो ठीक हमारी नजर आर पार इस इधर की तरफ से जो पहला मुख्य द्वार है उसको भेदती हुई इन रोज पर आ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोठरी का दरवाजा है, तो हमें एक के बाद एक कोठरी के दरवाजे मिलते होंगे और हमें यहाँ पर आगे रोज नजर आ जाएगी। साम सामी दूरीबंद शोभा इन हवेलियों की। जब हवेलियों के फिरावे संपूर्ण हो जाते हैं तो उनके भीतर किस प्रकार से बगीचे और माणिक महल की शोभा आती है, तो इस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सुंदर साची 12,000 हवेलियों के फिरावे जहां पर संपूर्ण हुए। तो यहाँ पर त्रिपोली की शोभा और इन हार में भी कुंडों की अपरंपार शोभा। इन त्रिपोली के बाद आगे कुछ रोज, उन रोज को पार किया तो 3 सीढ़ी उतरकर हम अब जो शोभा शुरू होने वाली है उसको घेर कराई इस परिक्रमा रोस में आ गए। उन्हें 3 सीढ़ी उतरकर बगीचों की रोस में आ गए। आगे 200 कोस में घेर कर
12,000 हांसों में 12,000 बगीचे। एक एक बगीचे में बेशुमार नहरें, चौबच्चे, फूलों की, फलों की अपरंपार शोभा। बगीचों के बाद पूरे बगीचा की रौस और उन बगीचा की रौस से कमर भर ऊंची रौस इन रौस पर है। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिपोली की मध्य गली के सन्मुख, कुंडों के ठीक सन्मुख यहाँ पर 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आता हुआ, और दो कुंडों के मध्य भूमभर सीढ़ियां चढ़ती हुई, क्योंकि इन भीतरी रौस के भी, भीतर की तरफ देखेंगे भूमभर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ। और एक सुंदर शोभा और कि जो हवेली प्रारंभ में 300 कोस की थी, वो यहाँ पर आते आते 100 कोस की हो गई और त्रिपोली 33 कोस के हो गए। तो त्रिपोलियों के ठीक सामने, इन मध्य कुंड के ठीक सामने कुंड की शोभा। तो इस प्रकार से बगीचे की शोभा, दोनों रोसों की शोभा देख के हमने भीतर की ओर नजर करी, तो एक हांस का तो चौड़ा और घेर कर 12,000 हांसों में भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। इन प्रदर्शन के माध्यम से जहाँ हवेलियों की फिरावे संपूर्ण हुए, रोज के आगे 3 सीढ़ी उतर के रोस पर आए, पुनः 3 सीढ़ी उतर कर बगीचा की रोस पर आगे घेर कर 200 कोस में 12,000 बगीचे। बगीचे की रोस पुनः पार की भीतरी रोस पर आए, तो यहाँ पर देखेंगे कुंडों की शोभा और भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। भूम भर की सीढ़ी चढ़कर एक हांस के चौड़े और घेर कर 12,000 हांसों में एक कंगन के माफक इन चबूतरे पर आ गए। इस तरह से एक हांस का चौड़ा और घेर कर 12,000 हांसों में घृतवाए। अब इन चबूतरे पर देखेंगे माणिक महल की एक हार। इन नक्शे में देखिए, सदगुरु महाराज जी के नक्शे में ये जो लाइट ब्लू और पिंक कलर में शोभा घेर कर दिखा रखी है, ये अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा। यहाँ से भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए, दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर मानिक महलों की एक हार घेर कर आई है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे के रूप में ये मानिक महल, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे। और हम देखेंगे हवेलियों के, त्रिपोलियों के ठीक सन्मुख यहाँ पर गुर्ज आते हुए और हवेलियों के सन्मुख मानिक महल आते हुए, घेर कर जो 12,000 हवेली आई है उनके ठीक सन्मुख मानिक महल, त्रिपोलियों के ठीक सन्मुख गुर्ज की शोभा। अब इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। हवेली के सन्मुख मानिक महल की शोभा और त्रिपोली के सन्मुख गुर्ज की शोभा। गुर्ज बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मंदिर दीवार में देखा, 3 दरवाजे इन परिक्रमा रोज पर, 3 भीतर और भीतर त्रिपोलिया, और एक महल की शोभा। चारों दिशाओं में देखिए माणिक महल दरवाजों के रूप में शोभायमान, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे और पाखी में जाने के लिए भी द्वार। अब इन एक माणिक महल की शोभा देखते हैं। 2 दरवाजे एक झरोखा इन बगीचों की तरफ, 2 दरवाजे झरोखा इन भीतरी बगीचों की तरफ। दाएं बाएं पाखी के जो दरवाजे हैं वो हमें त्रिपोली की ओर ले जाते हुए, जो बंगली दरवाजे हैं त्रिपोली की ओर ले जाते हुए। अब इन मानिक महलों का विस्तार इन हवेली की समानी। इन हवेली में 12,000 महल, 12,000 मंदिर, 12,000 कोठरियां समा गई। तो इसी प्रकार की शोभा यहाँ पर भी बेशुमार, इन 12,000 में कई 12,000 शोभा समाई हुई। अब इन भीतरी बगीचे को पार करके मध्य 12,000 हांस में कृतवाए इन गोल चबूतरे पर चलना है, जिन पर हिंडोले आई है। माणिक महल के मध्य में जो 12,000 हांस में कृतवाए
भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, जिन पर महाबिलन हिंडोले आए हैं, उनकी शोभा देखते हैं। माणिक महल की शोभा ये रही। यहाँ से भूम पर की सीढ़ियां उतर कर आई। आगे पुणे बगीचों की दूसरी हार। 200 कोस में बगीचे, 50-50 कोस की बगीचा की रौस और 50-50 कोस की वो रौस जिस पर सीढ़ियां उतरी हैं दोनों तरफ से। अब यहाँ से भूम पर की सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। घेर कर 12,000 हांसों में गिरदवाए। जहाँ पर हांस मिल रही हैं वहां पर महाबिलन हिंडो थंबों की शोभा, विशाल थंबों की शोभा। फिर एक हार बगीचों की कुंड और कुंड के मध्य विशाल सून जिससे 12,000 जल की पिचकारियां छूट रही हैं। अब इन थंबों की शोभा देखिए। ये थंब 11,980 भूम तक सीधा ऊपर चले गए हैं। बगीचे की शोभा, कुंड की शोभा और मध्य स्तून की शोभा भी ऊपर जाती हुई, मध्य स्तून भी ऊपर की ओर जाता हुआ। बगीचे की शोभा और कुंड की शोभा यही चबूतरे तक रह गई है। तो 11,980 भूम ऊपर जाकर ये थंब मेहराब बनाकर आपस में मिलान करते हुए इन चबूतरे पर छत आती हुई और 11,980 भूम से उन मेहराबों में हिंडोले आते हुए। 11,980 भूम ऊपर से आते हुए इन हिंडोलों में झूली। और हम शोभा देखेंगे सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से। ये देखिए, ये मध्य चबूतरा जिसपे घेर कर 12,000 थंब जो 11,980 भूम ऊपर जाकर छत कर रहे हैं इन चबूतरे पर। अब इन छत ने आगे बढ़कर और इन माणिक महल ने भी आगे बढ़कर आपस में मिलान किया और माणिक महल ने मिलान कर लिया इन हवेलियों से। अभी तक हमने क्या शोभा देखी कि घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारी। उसके बाद बगीचा आ गया, फिर माणिक महल का चबूतरा आ गया, फिर बगीचा आ गया और फिर मध्य चबूतरा। ये तीनों स्वरूप कहे, तीनों शोभा कहे, तीनों पहाड़ कहे। बाहर घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे इन बगीचों में है। इधर देख रहे हैं तो 11,980 भूम तक भूम दर भूम हवेलियों के छज्जे कठड़े हमको नजर आते हैं। और भीतर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर 11,980 भूम तक इन माणिक महलों की भूम दर भूम हमें नजर आती है। और यहाँ पर चबूतरे के थंब 11,980 भूम तक जाते हुए। ये तीनों शोभा अपनी अलग अलग जा रही थी। हवेलियां अपने स्थान पर उठ रही थी, माणिक महल अपने स्थान पर और मध्य चबूतरा। 11,980 भूम ऊपर 11,981 भूम में जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक कल मिलान होता हुआ, पूरी शोभा पर एक मिलान होता हुआ। अब मान लीजिए हम 11,981 भूम पर हैं। इन हवेलियों से, इन त्रिपोलियों से आ रहे हैं 12,000 कुंडों की 12,000 देखते हुए। तो यहाँ पर इन 400 कोस पर एक सुंदर छत आती हुई। इन बगीचों के ऊपर एक छत, एक सुंदर दहलान को पार किया। आगे माणिक महल की शोभा देखते हुए माणिक महल पार किए। उन्हें 400 कोस की विशाल सुंदर दहलान को पार करके ठीक मध्य अब कमर भर ऊंचा चबूतरा, जो तले भूम पर ऊंचा था अब कमर भर ऊंचा चबूतरा। ठीक मध्य जल स्तून, जल स्तून को घेर के कुंड, कुंड को घेर के बगीचे, भूम दर भूम 20 भूम तक आते हुए 11,981 भूम से 20 भूम तक ये शोभा आती हुई। ये हवेलियां भी 12,000 की 12,000 हारे 12,000 भूम जाएंगी। घेर कराई माणिक महलों की हार भी 12,000 भूम जाएंगी और इन मध्य चबूतरे की भी 12,000 बन जाएंगी। 11,980 भूम तक माणिक महल अपने स्थान पर, ये माणिक महल अपने स्थान पर और मध्य चबूतरा अपने स्थान पर। 11,981 भूम पर आपस में मिलान होता हुआ और मध्य जो जल का विशाल स्तून जा रहा है, उनसे जल की उछलती धाराएं
और इन 11,980 भूम ऊपर से आते ही हिंडोलों में पिया संग बैठी और सुंदर शोभा देखिए। एक तरफ तो वो ऊपर जाता वो स्तून, उससे निकलती जल की फुचकारियां, कुंड की शोभा, घिर कर आए बगीचे और इन बाहरी हार बगीचों की भी शोभा जो माणिक महल और मध्य चबूतरे के बीच में आए हैं। घेर कर माणिक महल की शोभा भूम दर भूम 11,980 भूम तक दिखाई देती हुई। इसी प्रकार माणिक महल की इन रोज पर है, सामने हवेलियों की ओर देखते हैं तो 11,980 भूम तक की वो शोभा अर्श की नूरी नजरों से देख सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।